नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इन्वेस्टर गुरुजी पर, जहां पर कि हम पैसे, निवेश और फाइनेंशियल फ्रीडम की बातें करते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही जरूरी टॉपिक पर, जो कि है कि लोन जल्दी कैसे चुकाएं। तो देखिए, अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो लोन लेना एक साधारण व्यक्ति के लिए या मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए बहुत ही आसान हो गया है। चाहे वो किसी बैंक के मोड के माध्यम से हो या किसी फाइनेंशियल मोड के माध्यम से हो, तो उसके लिए लोन लेना बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है, जिससे कि मिडिल क्लास व्यक्ति लोन के ट्रैप में कंटिन्यूअसली फंसता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, यदि आपके ऊपर भी कोई होम लोन, कार लोन या फिर कोई पर्सनल लोन चल रहा है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ वो 5 प्रैक्टिकल एवं प्रीशियस टिप्स जो कि आपकी जिंदगी से आपके लोन के EMI का बोझ कम कर देंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो व्यूअर्स, अपने लोन को जल्दी से चुकाने एवं डेट ट्रैप से बाहर निकलने के लिए आपके लिए सबसे पहला टिप है अपनी EMI थोड़ी बढ़ा दे। तो देखिए फ्रेंड्स, यदि आप भी कोई डेट ट्रैप में फंसे हुए हैं और आप ना चाहकर भी किसी प्रकार के पर्सनल लोन, होम लोन या कार लोन में फंसे हुए हैं, तो उसे चुकाने के लिए सबसे पहला और असरदार तरीका है अपनी मंथली EMI को बढ़ा देना। दोस्तों, यदि आपकी भी एनुअल बेसिस पर आपकी इनकम बढ़ गई हो या फिर आपको कोई दोस्तों बोनस मिला हो, तो आप सभी उसका इस्तेमाल अपनी लोन की EMI को चुकाने में कर सकते हैं। तो अपनी लोन की EMI बढ़ाने से आपकी लोन की अवधि काफी कम हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, मेरे प्रिय मित्र रविंदर पुरी जी के पास 10 लाख का होम लोन था, जिसकी मंथली EMI 10,000 रुपए थी। अगले साल जैसे ही उनकी दोस्तों सैलरी बढ़ी, उन्होंने अपनी EMI भी बढ़ाकर 10,000 से 12,000 रुपए कर दी। इससे उनका लोन दोस्तों करीब 2 साल पहले ही खत्म हो गया और लगभग उन्होंने 80,000 रुपए का ब्याज भी उसमें बचा लिया। सो फ्रेंड्स, आप भी ये ट्रिक जरूर अप्लाई करें यदि आप भी अपने लोन को जल्दी से फ्री करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों आज के हमारे दूसरे मुख्य टिप की, जो कि है प्रीपेमेंट करना। मेरे प्यारे दर्शक, अपने लोन की EMI से जल्दी मुक्ति पाने के लिए दूसरा मुख्य टिप है अपने लोन में प्रीपेमेंट कर देना, यानी कि लोन का कुछ हिस्सा पहले ही चुका देना। तो दोस्तों, जब भी आपको किसी माध्यम से अतिरिक्त पैसे मिले, जैसे कि आपका बोनस, टैक्स रिफंड या आपके किसी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न, तो उसका एक हिस्सा आप अपने लोन में लगा दीजिए, क्योंकि इससे फ्रेंड्स आपके लोन का बोझ काफी ज्यादा कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, साक्षी को साल के अंत में 50,000 रुपए का अतिरिक्त बोनस मिला, जिसका कि आधा हिस्सा उन्होंने अपने होम लोन की प्रीपेमेंट में कर दिया, जिससे कि दोस्तों उनकी कुल लोन अवधि 6 महीने कम हो गई और ब्याज में उन्होंने लगभग 35,000 रुपए की बचत की। अब बात करते हैं दोस्तों अपने लोन को जल्दी से चुकाने के लिए हमारे आज की मुख्य तीसरे टिप की, जो कि है अपनी EMI को समय पर भरे। तो देखिए दोस्तों, अपने लोन को जल्दी से चुकाने के लिए तीसरा हमारा जो मुख्य पॉइंट एवं स्ट्रेटेजी है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, लेकिन उतनी ही ज्यादा जरूरी भी, जो कि है अपनी EMI हमेशा समय पर भरे और उसको भरने में कभी भी लेट ना करे, क्योंकि दोस्तों लेट पेमेंट पर बैंक हमेशा पेनल्टी लगाता है और आपका सिविल स्कोर भी दोस्तों खराब होता है। तो टाइम टू टाइम अपनी EMI को भरना दोस्तों आपके लोन को जल्दी से खत्म करने का सबसे आसान तरीका है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, प्रवीण अपनी 2 बार EMI लेट कर गए या उसे मिस कर गए, जिससे कि उनका सिविल स्कोर सीधा 750 से घटकर 690 हो गया। तो बैंक ने उन्हें ऊंचा ब्याज दर का लोन ऑफर किया। सो फ्रेंड्स, टाइम टू टाइम या सही वक्त पर EMI भरना आपके फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अपने लोन को जल्दी से खत्म करने के लिए हमारी जो आज की मुख्य चौथी टिप है वह है एक्स्ट्रा इनकम का इस्तेमाल करें। फ्रेंड्स, यदि आप भी पार्ट टाइम जॉब, फ्रीलांसिंग या फिर कोई साइड बिजनेस से आप अतिरिक्त इनकम या पैसा कमा रहे हो, तो आप उस पैसे को खर्च करने के बजाय आप उसे अपने लोन की रीपेमेंट में लगा दें, क्योंकि इससे आपकी फाइनेंशियल आजादी और जल्दी आ सकती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, रजनीश ने अपने YouTube चैनल से हर महीने 5,000 रुपए कमाना शुरू किया और उन्होंने वह सारा पैसा अपने एजुकेशन लोन को चुकाने में शुरू कर दिया। नतीजा दोस्तों, उन्होंने अपना 5 साल का लोन सिर्फ 3 साल और 8 महीने में ही फिनिश कर दिया। सो फ्रेंड्स, अपने लोन की EMI को जल्दी से खत्म करने के लिए हमारी आज की इस वीडियो का अंतिम टिप और मेथड है डेट कंसोलिडेशन। सो इन्वेस्टर्स, यदि आपके पास भी कई सारे छोटे छोटे लोन हैं, जैसे कि क्रेडिट कार्ड लोन या पर्सनल लोन, तो उन्हें सभी लोन्स को आप सिंगल लोन में मर्ज करने पर विचार करें, क्योंकि फ्रेंड्स ये डेट कंसोलिडेशन मेथड अप्लाई करने से आपकी ब्याज दरें काफी
कम हो सकती है और आपके लिए आपके लोन को ट्रैक करना भी बहुत आसान हो जाता है। उदाहरण के लिए दोस्तों, ऋषभ के पास 3 छोटे छोटे लोन क्रमशः 18%, 22% और 24% की ब्याज दरों पर लिए हुए थे। लेकिन इसके बाद दोस्तों उन्होंने मेरी वीडियो देखकर अपने बैंक से एक डेट कंसोलिडेशन लोन केवल 13% की ब्याज दर पर ले लिया और उन्होंने अपने तीनों पुराने लोन चुका दिए और अब केवल वो सिर्फ एक लोन की EMI पे कर रहे हैं। मतलब सीधा और साफ है, कम लोन, कम ब्याज और जिंदगी में कम टेंशन। सो फ्रेंड्स, लोन लेना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसे स्मार्ट तरीके से और समय से पहले चुकाना समझदारी है। और यही दोस्तों आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ आपका पहला कदम भी है। थोड़ी प्लानिंग, थोड़ा डिसिप्लिन और थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट एवं थोड़ी समझदारी आपको आपकी EMI की जंजीरों से हमेशा के लिए मुक्त कर सकती है और आपको जल्दी ही डेट फ्री भी बना सकती है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी या यूजफुल लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल यानी इन्वेस्टर गुरुजी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि दोस्तों मैं लाता हूँ आपके लिए हमेशा ऐसी स्मार्ट एवं क्रिएटिव फाइनेंशियल टिप्स हर हफ्ते। धन्यवाद। स्टे स्मार्ट, स्टे फाइनेंशियली फ्री।